तो ओके। नमस्कार। नमस्कार। आज इस शो में हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उसके क्रियान्वयन को लेकर चर्चा करने वाले हैं। और हम सब लोगों के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि आज हम सबके मध्य श्री राकेश चंद्र पांडे जी। शिक्षा में एक लंबा अनुभव है, बहुत से दायित्वों का शिक्षा में निर्वाह करते हुए वर्तमान में आप चंबाराम विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज टनकपुर उत्तराखंड में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हैं। राकेश चंद्र पांडे जी, इस प्लैनेट टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार। जैसे ही अभी ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, एक लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ है कि 34 वर्ष बाद यह शिक्षा नीति आई है। परंतु शिक्षा नीति में एक ड्राफ्ट जो मोदी कैबिनेट द्वारा पास किया गया, उसके उपरांत से यह भी चर्चा है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन जो होगा, कितना सरल होने वाला है और कितनी समस्याएं आने वाली हैं। इन्हीं सब विषय को लेकर आज हम इस शो में चर्चा करने वाले हैं। राकेश जी, जी। शिक्षा नीति में निश्चित ही सभी बिंदु अच्छे हैं और शिक्षा में एक बड़े परिवर्तन का आभास तो कराते ही हैं, और निश्चित होगा भी कि हम लोग आत्मनिर्भर भारत की जो संकल्पना है इस शिक्षा नीति के माध्यम से वह सच होगा। कौन से ऐसे बिंदु लगते हैं इस शिक्षा नीति में जो एक अमूलचूल परिवर्तन लेकर आएंगे शिक्षा में आने वाले कल में? नई शिक्षा नीति के तहत सबसे अच्छा परिवर्तन जो दिखाई देता है कि प्री प्राइमरी शिक्षा, उसमें जो बदलाव किया गया है वह बच्चे को बाल्यावस्था से ही एक तो विद्यालय से जोड़ेगा, दूसरा जो उसमें बच्चे में भय रहता है कि स्कूल जाना है, नियम पर रहना है, अनुशासित रहना है, और फिर धीरे धीरे बच्चा स्कूल से दूर भागता है। तो नई शिक्षा नीति में जो प्रस्ताव रखा गया है कि बच्चा 3 साल का जब हो जाएगा तभी से विद्यालय जाना प्रारंभ कर देगा, और उसके लिए कोई औपचारिक शिक्षा नहीं होगी। वह केवल विद्यालय जाएगा, अपने साथ के बच्चों के साथ खेलेगा, उठना बैठना अपने हिसाब से चलेगा, उसके ऊपर कोई मेंटल प्रेशर नहीं रहेगा, जिससे जो बच्चे अपनी माँ के साथ घर में खेलते थे वह समूह में होंगे और उनको एक समूह का आनंद उनको मिलेगा। तो बच्चा धीरे धीरे स्वतः ही जो है घर से बाहर निकलने के लिए स्वतः प्रयास करेगा, और जो बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं यह समस्या कम होगी। और जो हम खेल खेल के माध्यम से शिक्षा की अलग जगाने की बात करते हैं, बच्चे पर बिना प्रेशर के शिक्षा देने की बात करते हैं, और मित्रवत परीक्षा ऐसा हम कहते हैं, तो यह एक साकार रूप इसमें दिखाई देता है। और दूसरी बात यह है कि अभी तक जो शिक्षा नीति इससे पहले चली है उसमें यह था कि शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत बच्चे को 8 तक की शिक्षा दी जाती थी, मुफ्त शिक्षा। अब इसमें जो है इंटरमीडिएट तक पूरा कर दिया गया है, तो यह एक बहुत ही सराहनीय पहल है। यदि हम इसमें प्रयास करते हैं और पूरे समाज और शिक्षा जगत का इसमें सहयोग रहता है, इसको सकारात्मक रूप से देखते हैं, तो जो वंचित क्षेत्र के हमारे विद्यार्थी हैं जिनके पास संसाधनों की कमी है, जो अपना दायित्व खर्चा वहन नहीं कर सकते हैं, अभिभावक जो है बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में असमर्थ हैं आर्थिक रूप से, तो उनको भी एक अच्छा अवसर यहाँ पर मिल रहा है। और हमारी जो भावी पीढ़ी है वो सुशिक्षित और संवर्धित रहेगी, जिसका जो है राष्ट्र की उन्नति में बड़ा योगदान रहेगा। क्रियान्वयन को कितना सरल मानते हैं भाई साहब? क्या समस्या आने वाली है? समस्या, अगर शिक्षा की बात करी जाए तो इसमें समस्या बहुत ज्यादा नहीं लगती मुझे, क्योंकि अभी जो सरकार ने तय किया है कि 30 बच्चों में एक अध्यापक दिया जाएगा। अगर हमारे पास, और दूसरा ये भी इसमें प्रावधान किया गया है
कि शिक्षा के कार्य के अलावा जो है अध्यापक को दूसरे कार्य पर नहीं लगाया जाएगा, तो जी, उससे अध्यापक को समय अधिक मिलेगा, निरंतर बच्चे के संपर्क में अध्यापक बना रहेगा और जी, इसके इससे यह फायदा होगा कि बच्चा भटकेगा नहीं जी, और इस कार्य को हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। जी। कोविड का समय रहा, टेक्नोलॉजी का बहुत अधिक आपने उपयोग किया। क्या समस्याएँ रहीं और कैसा अनुभव रहा? कोविड काल में समस्या के साथ-साथ हमें अवसर भी मिला, क्योंकि स्वयं हम भी इतना टेक्नोलॉजी का उपयोग इससे पहले नहीं करते थे। ये एक प्रकार का नया प्रयोग हम कह सकते हैं। इससे दूरस्थ ऑनलाइन शिक्षा प्रारंभ करने के लिए एक अवसर भी हमें मिला, लेकिन इसका जहाँ मतलब सदुपयोग हुआ, उसके साथ ही कहीं पर ये समस्या ये रही है कि सबसे बड़ी कि हर परिवार के पास स्मार्टफ़ोन अपने बच्चों की संख्या के आधार पर नहीं है। मान लीजिए एक परिवार में 2 बच्चे या 3 बच्चे हैं, परिवार में केवल एक स्मार्टफ़ोन है, वही अभिभावक का भी है, वही बच्चों का भी है। तो जब ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं, तो उस समय बड़ी समस्या होती है। एक तो ये समस्या ज़्यादा रही, दूसरी चीज़ ये है कि कनेक्टिविटी का बड़ा अभाव है, यानी सतत जो है नेटवर्क की कमी रहती है, जिससे जो है, जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इसको अगर हमने आगे बढ़ाना है, तो इसमें जैसे सरकार ने बीपीएल कार्ड धारकों के लिए अभी अन्न योजना चलाई, बहुत अच्छा यह कार्य रहा। लॉकडाउन में भी कोई भूखा नहीं मरा। ठीक इसको इसी रूप में लेते हुए जो हमारे गरीब परिवार हैं, जो इसका खर्चा वहन नहीं कर सकते हैं, ऐसे परिवार के विद्यार्थियों को स्मार्टफ़ोन गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाने की योजना बने और साथ ही हमारे जो दूर-दराज के क्षेत्र है, वहाँ पर इंटरनेट की सुविधा द्रुत गति से पूरी की जाए, तो बहुत अच्छा इसका परिणाम आगे आने वाले समय में मिलेगा। क्योंकि इंटरनेट और इन सब की व्यवस्था के साथ ही जब हम एक पूरे वैश्विक माहौल में हम देखते हैं कि भारत की शिक्षा, उच्च शिक्षा, बेहतर शिक्षा रहे, तो हमको विश्व के मानक के अनुसार अपने संसाधनों को भी जुटाना पड़ेगा। हेलो, हेलो, आवाज़ जी भाई साहब, अब आ रही है आवाज़? हाँ, अभी आई। जी भाई साहब। हाँ, ई-शिक्षा में स्पष्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बड़ा स्पष्ट है कि ई-शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। कोविड के समय में आपने उपयोग भी किया है। जी सर, जी। अगर आज के समय में कोई नया एप्लीकेशन बने, जैसा कि हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि 5 वर्ष पूर्व भी दिखाया जाता था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शिक्षा संभव है। उस समय स्वप्न जी, लगता था, परंतु कोविड ने वह कर दिखाया। जी। तो आज के समय में आप एक टेक्नोलॉजी में क्या फीचर्स चाहते हैं कि इससे शिक्षा बहुत अच्छी चलेगी? एक प्लेटफ़ॉर्म के अंदर ये फीचर्स होने चाहिए। वो हमारे लिए भी एक सुझाव होगा और हम उस पर निश्चित ही काम करेंगे। इसमें जैसे अभी तक ज़्यादातर या तो सीधे नेट कनेक्टिविटी के द्वारा हम बच्चे से संपर्क में रहते हैं जी, और इसमें कभी-कभी ये समस्या आती है जी, कि नेटवर्क की समस्या है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हम ऐसा कर सकते हैं कि अपने पाठ्यक्रम के अनुसार हम अपने जी, कुछ वीडियोज़ एक पूरा उसका पैकेज तैयार करें और उसको हम बच्चों को भेज सकें। जी भाई साहब, जी। आपने इस पूरी चर्चा में जो भी सुझाव दिए, जो भी हम लोगों के लिए, क्योंकि आप एक बहुत शिक्षा में जो आपका विद्यालय एक निरंतर ही बोर्ड परीक्षा हो, चाहे अन्य हो, उनमें सर्वोच्च ही रहता है।
तो आपके दिए गए सुझाव में हम निश्चित काम करेंगे। आपने इस सेशन के लिए अपना समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्ते।